पाठकों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। संस्कृत माधुरी का यह एकादश पाठ है। इस पाठ में उत्तराखंड प्रदेश का वर्णन संस्कृत में किया गया है। उत्तराखंड जो पहले उत्तर प्रदेश का एक भाग था, जो बाद में अलग हुआ और एक राज्य के रूप में आया, उसका एक चित्र वह यहाँ पर चित्रित किया गया है। इस पाठ के संस्कृत वाक्यों के साथ में मैं हिंदी वाक्यों को बतलाऊंगा, अर्थात हिंदी अर्थों को बतलाऊंगा। इसे आप ध्यान से सुने तथा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक श्लोक है। हिमाद्रि मुकुटम यस्य गंगाहारेण शोभितः स चायम उत्तराखंड भारतस्योत्तरे स्थितः। अर्थात हिमालय मुकुट है जिसका गंगा नदी रूपी हार से जो सुशोभित है, तथा यह उत्तराखंड जो भारत के उत्तर दिशा में अवस्थित है। अब गद्य पाठ है, जो संस्कृत वाक्य हैं और वर्णन इस प्रकार है। यथा काश्मीरम धरायाः स्वर्गम कथयन्ति तथैव उत्तराखंड स्वर्गद्वारम वदन्ति। जैसे कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं, वैसे ही उत्तराखंड को स्वर्ग का दरवाज़ा बोलते हैं। पूर्वम अयम प्रदेशः उत्तर प्रदेशस्य एक भागः आसीत्। पहले यह प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक भाग था। अस्य प्रदेशस्य मस्तके ललाटे पर्वतराजः हिमालय मुकुट इव राजते। इस प्रदेश के मस्तक पर अर्थात ललाट पर पर्वतराज हिमालय मुकुट के समान विराजमान है। अलकनंदा मंदाकिनी भागीरथी च नद्यः मिलित्वा अत्रैव गंगा रूपेण धरायाम अवतरिताः। अर्थात अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी नदियाँ मिलकर यहाँ ही गंगा के रूप में धरती पर अवतरित हुई हैं। यमुनायाः उद्गम स्थानमपि अत्रैवास्ति। यमुना का उद्गम स्थान भी यही है। एवं नदीनां संगम स्थली यम भूमि। एवं नदीनां संगम स्थली यम भूमि। अर्थात इस प्रकार यह भूमि नदियों की संगम स्थली है। यथा देवप्रयागः नंदप्रयागः रुद्रप्रयागः विष्णुप्रयागः कर्णप्रयागः च पंचप्रयागाः नदीनां संगम स्थली एव सन्ति। जैसे देवप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग और कर्णप्रयाग, ये 5 प्रयाग नदियों के संगम स्थल ही हैं। यह सब प्रयाग के संगम स्थल हैं, जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। हाँ, यह इन सभी जगहों पर नदियों का संगम हुआ है। वह है देवप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग और कर्णप्रयाग। यह 5 जो प्रयाग हैं, वह नदियों के संगम स्थल ही हैं। अस्मिन् प्रदेशे उन्नतानि पर्वतशिखराणि कलरव कुजितानि वनोपवनानि सन्ति। अस्मिन् प्रदेशे उन्नतानि पर्वतशिखराणि। इस प्रदेश में ऊंचे पर्वत शिखर कलरव कुजितानि वनोपवनानि सन्ति। अर्थात पक्षियों के कलरव से गुंजित
वन उपवन हैं। कलरव कुजितानि वनोपवनानि सन्ति। पक्षियों के कलरव से गुंजायमान वन और उपवन हैं। वनस्पतीनां तु अगाराः अयं वनस्पतीनां तु आगारः एव अयं प्रदेशः। वनस्पतीनां तु आगारः एव अयं प्रदेशः, अर्थात यह प्रदेश तो वनस्पतियों का भंडार ही है। इसलिए है, अर्थात कहने का मतलब वनस्पतियों से भरा पूरा है। तो वनस्पतीनां तु आगारः एव अयं प्रदेशः, यह प्रदेश यानी उत्तराखंड वनस्पतियों का भंडार है। इसके बाद कहता है कि ऐसा तीर्थभूमि देवभूमि चापि कथ्यते। यह तीर्थभूमि और देवभूमि भी कही जाती है। बद्रीनाथस्य केदारनाथस्य च यात्रां विना चतुर्धाम तीर्थानां यात्रा अपूर्णा एव। बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा के बिना चारों धाम के तीर्थों की यात्रा अधूरी ही है। वन संपदा कृषि पर्यटनम च अत्र्याणां प्रमुखानि आजीविका साधनानि सन्ति। वन संपदा, कृषि और पर्यटन, ये तीन चीज़ें जो हैं, वन संपदा, कृषि और पर्यटन, यहाँ के लोगों की आजीविका यानी जीवन यापन करने का प्रमुख साधन है। इन्हीं चीज़ों से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए कहा है कि वन संपदा कृषि पर्यटनम च अत्र्याणां प्रमुखानि आजीविका साधनानि सन्ति। इसके बाद है उत्तराखंडस्य युवकाः सैन्यबलेषु अपि प्रमुखं स्थानं भजन्ते। उत्तराखंड के युवक सैन्य बलों में भी प्रमुख स्थान प्राप्त करते हैं। तेसु गढ़पाल राइफल्स कुमाऊं रेजिमेंट्स च प्रमुखौ स्तः। उनमें से अर्थात सैन्य बलों में से गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजिमेंट प्रमुख हैं। यह मतलब दो जो रेजिमेंट है मुख्य रूप से छावनी, वह उसमें यहाँ के बच्चे होते हैं, यहाँ के लड़के युवक होते हैं। तो यह है कि गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजिमेंट, इन दोनों रेजिमेंटों में यह दोनों रेजिमेंट वह उत्तराखंड के युवकों से भरा हुआ है। तो यह है तेसु गढ़पाल राइफल्स कुमाऊं रेजिमेंट च प्रमुखौ स्तः। इसके बाद है अस्य प्रदेशस्य राजधानी देहरादून अस्ति। इस प्रदेश की राजधानी देहरादून है। हरिद्वार नाम के तीर्थे प्रतिवर्षं लक्षाणि जनाः गंगा स्नानाय दर्शनाय च आगच्छन्ति। हरिद्वार नामक तीर्थ स्थान में प्रत्येक वर्ष लाखों लोग गंगा स्नान करने के लिए तथा दर्शन करने के लिए आते हैं। नैनीताल तु पर्यटकानां आकर्षण केंद्रम एवास्ति। नैनीताल तो पर्यटकों का आकर्षण केंद्र ही है। नैनीताल लोग घूमने के लिए जाते हैं। यह नैनीताल तु पर्यटकानां आकर्षण केंद्र एवास्ति। रुड़की हरिद्वारम पंतनगरम कोटद्वारम च उत्तराखंडस्य प्रमुख नगराणि सन्ति।
रुड़की, हरिद्वार, पंतनगर और कोटद्वार ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख शहर हैं। जनाः ग्रीष्मकाले भ्रमणाय उत्तराखंडम आगच्छन्ति। लोग गर्मी के समय में घूमने के लिए उत्तराखंड आते हैं। इमां भूमि प्रदूषणैः भूस्खलनैः च रक्षितुं देवः। इमां भूमि प्रदूषणैः भूस्खलनैः च रक्षितुं देवः। ईश्वर इस भूमि की प्रदूषणों से और भूस्खलनों से रक्षा करें। यह इस पाठ के संस्कृत तथा हिंदी अर्थ थे। इन्हें ध्यान से सुने और इस वर्णन को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। इसके पश्चात नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, उन शब्दार्थों को बोलकर पढ़कर याद करें, तत्पश्चात लिखें और अभ्यास में दिए गए प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।